हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टोरी में। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन पर अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है, किस सैंधव स्थल से मिट्टी के हल का मॉडल मिला है, मतलब मिट्टी के हल का नमूना वो किस सैंधव स्थल से मिला है। तो ऑप्शन है बनावली, रोपड़, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बनावली। बनावली से तो मिट्टी के बने हल का मॉडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हड़प्पा स्थल 3 भागों में विभक्त था। तो मतलब जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल था जो 3 भागों में विभक्त था। ऑप्शन है बनावली, धोलावीरा, कालीबंगा, रोपड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा धोलावीरा। जो धोलावीरा है ये 3 भागों में विभक्त था। तो हड़प्पा स्थल धोलावीरा 3 भागों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। क्वेश्चन है अपना, किस हड़प्पा स्थल से एक साथ 2 फसल उगाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं, मतलब एक साथ 2 फसल लिए जाने का जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिलता है। बनावली, धोलावीरा, कालीबंगा और रोपड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा से एक साथ 2 फसल लिए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से एक रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है, मतलब रथ की सुंदर कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है। ऑप्शन है बनावली, धोलावीरा, हड़प्पा, दैमाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दैमाबाद से जो रथ की वो सुंदर कांस्य मूर्ति मिली है, कहाँ से मिली है, दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को मानव सभ्यता के किस काल में रखा जा सकता है, मतलब सिंधु सभ्यता को किस काल की सभ्यता माना जाता है। ऑप्शन है कांस्य युग, पाषाण काल, लोहा काल और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कांस्य युग के अंतर्गत सिंधु सभ्यता को माना जाता है। कौन से काल के अंतर्गत माना जाता है, कांस्य युग के अंतर्गत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा स्थल सूतका गेंडोर किस नदी के तट पर स्थित है। जो हड़प्पा सभ्यता का स्थल था सूतका गेंडोर, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन है रावी नदी, सतलज नदी, दास्क नदी, चिनाब नदी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा दास्क नदी। तो सूतका गेंडोर जो स्थल है वो दास्क नदी के किनारे स्थित था। दोस्तों, जो प्रश्न बताए जा रहे हैं उनमें से आप पर किसी भी प्रश्न को लेकर समस्या हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उसका हल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सैंधव स्थल से सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं, मतलब सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल से सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो इसका दोस्तों सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के प्रमाण मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं, सूती कपड़े के प्रमाण भी मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पा स्थल के आधार पर केनेडी ने इस सभ्यता के पतन का कारण मलेरिया को बताया था। मतलब हड़प्पा सभ्यता ऐसा कौन सा स्थल है जिसका जो पतन वो मलेरिया के कारण हुआ था, और किसने कही है ये बात, कही है केनेडी ने। मतलब केनेडी ने इस हड़प्पा सभ्यता के कौन से स्थल को लेकर ये बात कही है कि उसका पतन मलेरिया से हुआ था। ऑप्शन है कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, मोहनजोदड़ो। मतलब कैनेडी महोदय के अनुसार जो मोहनजोदड़ो का पतन है वो मलेरिया के कारण हुआ था। दोस्तों, आप भी साथ साथ में अपने जवाब है वो कमेंट करते रहिए। अगर किसी पर्सन को लेकर डाउट हो तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहिए। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार बताया। मतलब ऐसा कौन सा इतिहासकार था जिसने हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए इंद्र को जिम्मेदार बताया। ऑप्शन है व्हीलर, मार्शल, दशरथ शर्मा, स्टुअर्ट, पिगट। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा व्हीलर ने। व्हीलर ने इंद्र को हड़प्पा सभ्यता के पतन का जिम्मेदार बताया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वप्रथम किसने यह मत प्रतिपादित किया कि ऋग्वैदिक आर्य व हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे। मतलब सबसे पहले यह किसने बताया कि ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे। व्हीलर ने, बीबी लाल ने, दशरथ शर्मा ने, पिगट ने, स्टुअर्ट पिगट ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बीबी लाल ने। ऑप्शन
फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। सर्वप्रथम किसने यह मत प्रतिपादित किया कि ऋग्वैदिक, आर्य व हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बीबी लाल ने। बीबी लाल ने यह बताया सर्वप्रथम कि ऋग्वैदिक, आर्य व हड़प्पा सभ्यता के लोग एक ही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मुद्रा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध पशुपतिनाथ की मुद्रा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, धोलावीरा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मुद्रा प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है पशुपतिनाथ की मुद्रा? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे विशाल इमारत कौन सी है? तो सिंधु सरस्वती सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता, इसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ऑप्शन है लोथल का गोदीबाड़ा, मोहनजोदड़ो का वर्त स्नानागार, स्टेडियम और पुरोहित निवास स्थल, जहाँ राजा रहते थे, पुरोहित रहते थे, वो स्थल है, या लोथल का गोदीबाड़ा है, मोहनजोदड़ो वर्त स्नानागार। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा लोथल का गोदीबाड़ा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? लोथल का गोदीबाड़ा। मतलब सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत लोथल की गोदीबाड़ा है। अगला क्वेश्चन है अपना। किन हड़प्पा स्थलों से शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण हेतु कारखाने मिले हैं? तो ऐसे कौन से हड़प्पा स्थल है जहाँ से शंख से बनी वस्तुओं के निर्माण हेतु कारखाने मिले हैं? ऑप्शन है नागेश्वर व बालाकोट, मोहनजोदड़ो व हड़प्पा, धोलावीरा व रोपड़, आलमगीरपुर व कालीबंगा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा नागेश्वर व बालाकोट। तो मतलब नागेश्वर व बालाकोट से शंख से बनने वाली वस्तुओं के कारखाने मिले हैं। अगला क्वेश्चन है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? क्वेश्चन क्या है कि जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा अभिलेख है उसमें कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 26, 24, 36, 34। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 26। 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। जो सबसे बड़ा अभिलेख है उसमें कितने चिन्ह प्राप्त हुए हैं? 26 चिन्ह प्राप्त हुए हैं। आप अभी अपने जवाब साथ साथ में कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई और किसके निर्देशन में हुई? तो भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है उसकी स्थापना कब व किसके निर्देशन में हुई? तो इसके जो ऑप्शन है 1861 कनिंघम, 1761 मार्शल, 1961 बीबी लाल, 1891 कनिंघम। तो जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना है वो 1861 में हुई थी। और किसके निर्देशन में हुई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में हुई थी। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा 1861 कनिंघम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरोहित राजा की प्रतिमा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? पुरोहित राजा की प्रतिमा किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से पुरोहित राजा की जो मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है? किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है? स्टुअर्ट पिगट, मार्शल, दशरथ शर्मा, कनिंघम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। सही आंसर क्या होगा? स्टुअर्ट पिगट। अगला क्वेश्चन है। सिंधु लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास कब हुआ? किसने किया? जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी उसको सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास कब हुआ है? किसने किया था? तो स्टुअर्ट पिगट 1923, मार्शल 1926, दशरथ शर्मा 1933, एल ए वेडल महोदय 1925। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एल ए वेडल महोदय 1925। सही आंसर क्या होगा? एल ए वेडल महोदय 1925 ने सर्वप्रथम सिंधु जो लिपि है उसको पढ़ने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है। रोपड़ के बाद द्वितीय हड़प्पा सभ्यता का स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्र भारत में हुआ? तो रोपड़ के बाद द्वितीय हड़प्पा सभ्यता का स्थल जिसका उत्खनन स्वतंत्र भारत में हुआ, मतलब जब भारत आज़ाद हो गया था तो उसमें आज़ाद होने के बाद पहला स्थल रोपड़ था जिसका उत्खनन हुआ। अब रोपड़ के बाद किसका उत्खनन हुआ वो क्यों अपने को पूछा गया है? तो ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़, दैमाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा। तो पहला भारत के आज़ाद होने के बाद पहला स्थल रोपड़ जहाँ उत्खनन हुआ, दूसरा स्थल कौन सा हो गया? कालीबंगा हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
किस हड़प्पा स्थल से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस हड़प्पा स्थल से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, रोपड़, दहिमाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोपड़। तो रोपड़ में है वो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो दोस्तों आगे भी हर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ये अन्य लोगों के पास पहुंच सके। किसी भी प्रकार की एजुकेशनल अपडेट के लिए आप हमारे फेसबुक पेज एजुकेशनल अपडेट से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। दोस्तों अब हर दिन आपको हर टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या है उसको कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।